यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। एक बंद घनाभ है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेमी, लंबाई की 25% है ना, क्रमशः 25% और 50% है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो फॉर्मूला लगेगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और दूसरा जो है कि हमें लंबाई यहां पे दे दिया है इस प्रश्न में, हमें इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को भी क्लियर करना है कि कितना कितना है। इस लंबाई से दिया क्या है, देखो घनाभ है, हम रफली फिगर यहां बना देते हैं। अगर ये फिगर नहीं बनाना है तो स्किप कर दो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है फिगर, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। सो ये आपका घनाभ हो गया, ठीक है। इस घनाभ का अब बोल रहा है लंबाई, ये लंबाई ये दे दिया, क्लियर है, ये लंबाई क्लियर है। देखो इसकी 12 सेमी लंबाई है ना, तो ये लंबाई क्लियर है 12 सेमी। अब जो नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, उसको देखो, इनडायरेक्टली भी दिया है ना, नहीं तो नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है क्या, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या दिया है, इसकी 12 सेमी की लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है। क्या, देखो एक बंद घनाभ की चौड़ाई है ना और ऊंचाई इसकी 12 सेमी की लंबाई की क्रमशः 25% और 50%। हम एक को पहले ले रहे हैं, एक तो पहले ले रहे हैं। चलो, एक बंद घनाभ की चौड़ाई, ऊंचाई को अभी छोड़ दो, एक बंद घनाभ की चौड़ाई इसकी लंबाई, इसकी 12 सेमी लंबाई की 25% है क्रमशः, यानी कि पहले जो चौड़ाई है तो पहले 25% आएगा, ऊंचाई के लिए 50%। क्रमशः का मीनिंग यही है। अब ध्यान से देखो फिर से एक बार, घनाभ की चौड़ाई इसकी 12 सेमी, लंबाई की 25% है। ये क्लियर हो गया। घनाभ की चौड़ाई यानी कि चौड़ाई बराबर क्या है, लंबाई की 25%, लंबाई की 25%। लंबाई कितना है, यहां लिखा हुआ है 12 सेमी, तो 12 सेमी की 25%। क्लियर। अब निकाल सकते हो, 12 सेमी की 25% का गुना को कर देंगे, और 25% प्रतिशत यानी कि बटा 100। अगर परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है तो देख सकते हो प्रतिशत के टॉपिक में जाके, यहां भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, है ना, वहां पूरा डिटेल है। सो 25% यानी कि 25/100। क्लियर। कटेगा ये 25 चौके 100 4 बार में, और 4 तिया 12 3 बार में, कितना हो गया 3 सेमी। 3 सेमी क्या निकला, ये चौड़ाई निकला है ना। L इक्वल्स टू 12 सेमी, यहां डाटा लिख दे रहे हैं, L इक्वल्स टू 12 सेमी जो दिया है। अब देखो ये जो चौड़ाई B इक्वल्स टू कितना निकाले, 3 सेमी। अब क्या है ऊंचाई का, ऊंचाई वाला फिर यहीं से देखो नोट कर सकते हो, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई है ना, ऊंचाई इसकी 12 सेमी लंबाई की, ये नहीं लेना, 25 नहीं लेना, 25 तो चौड़ाई के लेना था ना, तो ऊंचाई इसकी 12 सेमी लंबाई की 50% है। क्लियर। दूसरा वाला लेंगे आप, सो ऊंचाई बराबर लंबाई का 50%। समझ में आ रहा है, लंबाई कितना है 12 सेमी, तो 12 का 50%, सो 12 गुने 50/100। ये कट जा रहा है 2 बार में, 2 छक 12, 6 बार में, फाइनली 6 सेमी आ गया, यानी कि LBH बराबर 6 सेमी। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला है ये। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, नोट कर लो अगर नहीं आ रहा है तो। घनाभ का बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने हॉल लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है, उन्हें लंबाई का हॉल। दूसरे तरीका से क्या है? एरिया इक्वल्स टू घनाभ का, तो 2 इंटू हॉल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सीधा से ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे जो हमें निकालना है ना, घनाभ का एरिया निकालना। तो फॉर्मूला लगा दो तो, सो ए इक्वल्स टू 2 इंटू हॉल ऑफ एल बी, एल का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 3, 12 गुने 3 प्लस फिर बी एच तो 3 गुने 6 प्लस फिर एच एल तो 6 गुने 12। अब इसको सॉल्व कर दो ना, सो 2, अब हॉल के अंदर क्या 12 तिया 36 प्लस 3 छक 18 प्लस 12 छक 72, इसको जोड़ लेते हैं, 2 गुने तीनों को जोड़ो, देखो कितना हो गया 72 और 18 90, 90 और 30 120, 120 और 6 126, 126 गुने 2 बराबर 252 यूनिट क्या है? सेमी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर? ये जो हम निकाले हैं चौड़ाई 3 सेमी, ये चौड़ाई हो गया 3 सेमी, फिगर में देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है बनाना, हम ऐसे ही बना दिए। और ऊंचाई जो निकाले कितना निकला 6 सेमी, तो ये 6 सेमी हो गया। क्लियर? इसमें क्या करना था? देखो दिया है कि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 सेमी, यानी कि लंबाई 12 सेमी दिया है स्पष्ट। अब इसकी लंबाई 12 से इसकी 12 सेमी लंबाई की 25% और 50% है ना। इससे पहले क्रमशः लगाया, यानी कि चौड़ाई जो है लंबाई का 25% है। क्लियर? तो चौड़ाई बराबर लंबाई की 25%, लंबाई 12 सेमी है, 12 सेमी की 25%, फाइनली 12 गुने 25/100 बराबर 3 सेमी। उसी तरह ऊंचाई जो है 12 सेमी लंबाई का 50% है, ठीक है। तो लंबाई का 50% क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई बराबर लंबाई का 50%, लंबाई 12 सेमी का 50% यानी कि 12 गुने 50/100 बराबर 6 सेमी। चौड़ाई भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया, लंबाई पहले से है, फॉर्मूला लगा देना है 2 इंटू हॉल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू डाल दो, है ना। वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर देंगे, है ना। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिए, उसके बाद 2 से गुना कर देना है, फाइनली 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।